दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमने जो भी कंसेप्ट सीखे थे पिछली क्लासों में उससे संबंधित एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछे गए उनका डिस्कशन जो है वो हम इस क्लास में करें। देखिए बिना तुम सॉल्व किए हुए कैसे बड़ी आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हो। जैसे पहला सवाल है हमारा 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 5r and p plus q plus r is equal to 60 to 100. Find the difference between p and r. तो p और r के बीच में तुम्हें डिफरेंस पता करना है भाई साहब। कैसे पता कर सकते हो? तो यहां पर तुम क्या करोगे, जैसे मैंने बताया कि p की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, जिसके बीच में डिफरेंस निकालना है उसकी वैल्यू निकालो। जैसे p की वैल्यू चाहिए तो p के जो भी मल्टीपल में उसे छुपा लो, इनका आपस में गुणा करो। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की, तो आर के मल्टीपल को छुपा लो। 3 और 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6। इनके बीच डिफरेंस तो निकाल दिया, डिफरेंस कितना आया? 9। कितना आया? 9। जो 9 का मल्टीपल होगा, जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा होगा वही क्या होगा? आंसर। क्या 9 का भाग 1200 में चला जाएगा? नहीं। क्या 9 का भाग 3000 में चला जाएगा? नहीं। क्या 9 का भाग 1800 में चला जाएगा? तो चला जाएगा। क्या 9 का भाग 2000 में जाएगा? नहीं। तो 1800 क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मैंने और भी तरीके बताए, जैसे 2 3 5 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 30। कितना आया? 30। कितना आया? 30। जब 2 से 30 को डिवाइड करोगे तो पी 15 बार, तो पी की वैल्यू 15। जब 3 से 30 को डिवाइड करोगे तो 10 बार, तो क्यू की वैल्यू 10। 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो 5 के 30, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो डिफरेंस किसके बीच? 15 और 6 के बीच। तो ये पी प्लस क्यू आर 15 10 और 6 कितना हो जाएगा? 31। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62। 6200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है 15 और 6, तो इतना टाइम लगाते दो ने 1800 निकालते तुम, लेकिन आंसर ही निकाल सकते। ये सवाल देखिए, यदि a बाई 6 इक्वल टू b बाई 10 इक्वल टू c बाई 4 देन a प्लस बी प्लस सी ए, ठीक है, किसके बराबर है? तो तुम्हें मैंने बताया कि भाई जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वही इसकी वैल्यू। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा? 6 और 10 16 और 4 20। 20 बट्टे ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10/3, यानी कि 10/3। अगला क्या है? 2a इक्वल टू 3b। अब इनमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, या ऑप्शन से तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इनके ऑप्शन नहीं दिए। 3b इक्वल टू 7c, तब a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? ठीक है, 2a, तो इसमें आप क्या करेंगे? या तो एलसीएम ले लें या वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो? ए की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को भूल जाओ, 3 और 7 का गुणा कर दो, 3 7 21। अब तुम्हें बी की वैल्यू चाहिए तो बी के मल्टीपल में 3 है तो इसे भूल जाओ, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 2 7 14, कितना आ जाएगा? ठीक है। अब तुम्हें सी की वैल्यू चाहिए तो सी के मल्टीपल वाली बात भूल जाओ, 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6, यही क्या हो जाएगा? रेशियो। या तुम 2 3 7 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 42 42 42। जब 2 से डिवाइड करोगे 21, 3 से डिवाइड करोगे 14, 7 से डिवाइड करोगे 6। ये सवाल निकाल लोगे। यदि x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 6/9 देन x रेशियो b बाई रेशियो z विल बी। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो क्या होगा रेशियो? 3 5 9, 3 5 9 आपका कौन सा है? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो कुछ सवाल थे, सवाल और भी हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ सवाल लिए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के सवाल हम कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं उसे समझें। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट और बचे हुए हैं, उन्हें और करेंगे। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। ये आपके जीडी में पूछे हुए सवाल थे।
देखिए अगला कंसेप्ट समझते हैं और ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं भाई ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं भाई 5/4 इफ a by b is equal to c by d is equal to 5/4, then find the value of 3a plus 4c upon 3b plus 4d 3b plus 4d। तो कैसे तुम आसानी के साथ ऐसे सवाल निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए, बिना कलम उठाए? तो पहले कंसेप्ट समझो। देखिए इसका मतलब क्या है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है भाई a बाई बी, इसका मतलब है a बाई बी इज इक्वल टू 5/4 एंड c बाई डी इज इक्वल टू 5/4। तो यानी a की वैल्यू भी 5 होगी और c की वैल्यू भी कितनी होगी 5, और b की वैल्यू कितनी होगी 4, और d की भी वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहां पर तुम वैल्यू लगा देना 3a, a की वैल्यू कितनी लगाओगे तुम 5 प्लस 4c, और c की वैल्यू भी क्या लगाओगे 5 अपॉन 3b। b की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने 4 प्लस 4 इंटू 4d, डी की वैल्यू भी कितनी है 4। तो देखिए यहां से समझो 5 कॉमन आ जाएगा, मैंने 5 कॉमन ले लिया। 3 और 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। यहां से 4 कॉमन ले लिया मैंने, और 3 और 4 कितना हो गया 7। तो 7 से 7 कटा, आंसर आया 5/4। लेकिन तुमने देखा जो 5/4 आंसर आ रहा है वो यही तो आ रहा है जो यहां है, जो यहां पे लिखा हुआ है वही आंसर। ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यही कंसेप्ट है इनका कि जो यहां पर लिखा हुआ है वही आंसर होगा। मगर यहां ए देखिए, सी देखिए, यहां पर भी ए और सी होने चाहिए, यहां बी डी, यहां पर भी बी डी होने चाहिए। यहां 3 है तो यहां 4, यहां 3 है तो यहां 4, यहां प्लस है तो यहां प्लस। आंसर जो होगा, जो यहां लिखा हुआ है वही आंसर। सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में ऐसे कई बार 2018, 2019, 2023 में तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं तो तुम समझ गए ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होगा, यही होगा। अगला सवाल आपके सामने मैं कह रहा हूं भाई, इफ P अपॉन Q, इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, R अपॉन S और T अपॉन U बराबर, मैं कह रहा हूं भाई आपसे 11/30, और तुमसे मैं वैल्यू पूछ रहा हूं भाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p प्लस 4r प्लस 5t अपॉन 3q प्लस 4s प्लस 5u। तो सवाल में कुछ नहीं करना, सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है भाई। PRT PRT QSU QSU 3 4 5 3 4 5 प्लस 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 प्लस, जो आंसर लिखा हुआ है वही होगा 11/30। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, यही क्या होगा तुम्हारा सही आंसर होगा, यही तुम्हारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, या तुम चाहो भाई सॉल्व करके देख लेना, P की वैल्यू भी 11 लगाना, R की वैल्यू भी 11 लगाना, T की वैल्यू भी 11, Q की वैल्यू 13 लगाना, S की वैल्यू 13 लगाना, और U की वैल्यू भी 13 ही लगाना। जब यहां वैल्यू लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, 11/13 ही आंसर आएगा।
अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस टाइप के सवाल हटाता हूं, मुझे पता है तुमने खाना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला कंसेप्ट हम समझेंगे समानुपात, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन या समानुपात। समानुपात यानी कि इसे क्या लिखोगे, समान प्लस अनुपात। समानुपात, समान प्लस अनुपात। जब दो अनुपात समान हो उसे ही क्या कह दिया जाता है, समानुपात। इसका जो चिन्ह है, जो साइन है, वो ये समानुपात का साइन है। ये जो इसमें बंद है आपका, ये क्या है, समानुपात का चिन्ह। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैं कहूं कहीं पर संख्या लिखी है 5:8 और मैं कहीं लिख दूं भाई 15:24, तो ये देखो, और इसे मैं लिख दे रहा हूं भाई 10:60। ये दो अनुपात अलग अलग। जब इन्हें कैलकुलेट करूंगा तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी, इसे क्या लिख दूंगा, 5:8। क्या लिख दूंगा, 5:8। 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 5 15, 3 8 24, 5:8। यानी कि इन दोनों का अनुपात, ये दोनों अनुपात आपस में समान है, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं आपकी, समानुपाती। ये संख्याएं कैसी हैं आपकी, ये समानुपाती। कैसे, जो रेशियो इन दोनों का निकला ये आ गया, वही रेशियो इन दोनों का है वो ये आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं ये संख्याएं कैसी हैं आपके, समानुपाती हैं। कैसी संख्याएं, समानुपाती। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात यहां से तुम समझे कि समानुपाती क्यों है, समानुपात क्या। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला यहां से निकलेगा बड़ा जबरदस्त, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। तुम समझिए, रेशियो को हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू, इसे लिख देंगे हम C/D। क्या लिख देंगे, C/D। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो A का गुणा किस में करूंगा, D में, तो क्या हो जाएगा, AD। B का गुणा C में करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, BC। ये एक फॉर्मूला बनता है आपका, वो क्या रखोगे ध्यान, AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC। AD पहले पद का गुणा चौथे पद में बराबर होता है दूसरे पद का और तीसरे पद का मल्टीप्लाई। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला तुम ध्यान रखोगे, AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC। इसे मैं यहां से हटाता हूं, ये फॉर्मूला तुम्हारा बन। जैसे कभी कभी यहां से बिल्कुल सरल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे मैं कहूं 80 रेशियो A इज इक्वल टू 27:40। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। का मान बताइए, A का मान निकालिए। देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे आप, A की जगह 18 है, B की जगह A है, C की जगह 27 है, D की जगह 40। AD इज इक्वल टू BC। तो AD
ए की वैल्यू कितनी है 18, डी की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू बी सी। ए की वैल्यू कितनी है ए और सी की वैल्यू कितनी है 27। 9 से काट लोगे, 9 दूनी 18, 9 तीय 27। अब कटेगा नहीं, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 का गुणा 2 में करोगे 80/3। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/3। क्या हो जाएगी 80/3। तो ऐसे सवाल तुम बड़ी आसानी के साथ निकाल लोगे। इन सवालों में कुछ नहीं है और आते भी बहुत कम है एग्जाम में, ठीक है। और अब तो शायद आते ही नहीं। मेन चीज है वो हम समझेंगे। देखिए आज हम समझेंगे मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन या जिसे हम लोग कहते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात, मीन प्रपोर्शन या जिसे हम लोग क्या कहते हैं मध्यानुपात। मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपात। जैसे मैं तुम्हें यहां समझाऊं, देखिए मैं कहूं फाइंड द मीन प्रपोर्शन ए एंड बी। ए और बी का मध्य अनुपात बताइए। तो मध्य अनुपात यानी ए और बी के मध्य का अनुपात बताइए। तो कैसे निकालोगे, ए रेशियो एक्स, एक्स प्रोपोर्शन टू एक्स रेशियो बी। एक्स रेशियो बी, ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन टू एक्स रेशियो बी। तो यहां पर तुम क्या निकाल लोगे, मीन प्रोपोर्शन निकाल लो। तो यहां पर ए डी बी सी, ए का गुणा बी में करोगे कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स का गुणा एक्स में करोगे कितना आ जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर कर डी बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन हमेशा दो संख्या का ही निकाला जाएगा। मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछ रहा होगा दो संख्याएं दी होंगी। तो यहां पर मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा अंडर रूट ए। अब कुछ सवालों को उठाते हैं यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला ही सवाल ले रहा हूं मैं, जीडी के एग्जाम में पूछा गया है 0.16 और 0.16 और 0.81 का मीन प्रोपोर्शन बताइए, का मध्यानुपात बताइए। का मध्यानुपात बताइए। का मध्यानुपात बताइए। मीन प्रोपोर्शन बताइए या मध्यानुपात बताइए। पहला ही तुम्हारे जीडी का सवाल है और 2023 का या 2021 का सवाल है। 0.16 और 0.81 का मध्यानुपात बताइए। तो कैसे यहां पे निकालोगे तुम। तो यहां पर तुम्हें पता है ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी की वैल्यू ये दी हुई है। ए और बी की वैल्यू तुम्हारे सामने दी हुई है। तुम्हें पता है अंडर रूट क्या होता है ए बी। अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 0.16, बी की वैल्यू कितनी है 0.8। थोड़ी देर के लिए यहां पर क्या समझो, दशमलव के बाद दो अंक के, तो यहां से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा 0.4। यहां से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा 0.9। 9 का गुणा 4 में करोगे कितना आ जाएगा 36। तो 0.36 क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 0.36 क्या हो जाएगा आंसर। 16 देखो 4 दशमलव के बाद दो अंक तो एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। 81 देखो, अभी दशमलव भूल जाना है, दो अंक के सॉरी दशमलव के बाद दो अंक तो एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। बाहर निकालोगे तो 4 ने 36, एक अंक दो अंक के बाद दशमलव। कितना हो जाएगा
0.36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और बताइए। अगला सवाल बताइएगा। 16 और 9 का मध्य अनुपाती बताइए। 16 और 9 का मध्य अनुपात बताइए। तो निकाल लोगे बड़ी आसानी से, निकालो आंसर एक बार। तब तक मैं सवाल देखता हूं तुम्हारे जीडी में, इससे अगर कोई क्वेश्चन और पूछा हूं। मीन प्रोपोर्शन, चतुर्था अनुपाती से क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निकाल लेंगे भाई। रूट ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है 9। यहां से क्या बाहर निकलेगा 4 और यहां से क्या बाहर निकलेगा 3, 4 थी। अब एक और में 2023 जीडी का क्वेश्चन है आपके, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगला सवाल है, जीडी का है 2023, 0.64 और 0.81, इनका तुमसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81। तो इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए आप लोगों का। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए। अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 0.64 और बी की वैल्यू कितनी है 0.81। यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका 8, दशमलव के बाद 2 अंक के बाहर निकालोगे तो 1 रह जाए। यहां से कितना लगाओगे 9, दशमलव के बाद 2 अंक के बाहर निकालोगे 1, 8 ने 72, 72 और पॉइंट है 1 अंक बाद, 1 अंक बाद तो 2 अंक बाद आ गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। एक सवाल मुझे, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, 3.24 और 1.44 का मध्य अनुपात बताइए। देखिए संख्याओं का सिंपल आ जाएगा, निकाल लोगे, कुछ है ही नहीं ऐसा। लेकिन दशमलव देगा तो थोड़ा सा विचार तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कुछ भी नहीं, सवाल कतई सरल, कतई सिंपल। देखिए समझते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 3.24, बी की वैल्यू कितनी है 1.44। 324 किसका है आपके, तो आप कहेंगे भाई 324 18 का। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 अंक हुआ। 144 किसका है, तो आप कहेंगे भाई 12 का। अंक पॉइंट के बाद 2 तो यहां पर 1। 12 गुणा 18 कैसे करोगे, 18 दूनी 36 का 6, यहां से लगी 1, 18 3 21, 200। इनका जब आपस में गुणा करोगे भाई तो 1 अंक 2 अंक बाद 2.16 क्या हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 2.16 क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं मिटा रहा हूं, अगला हम जो समझेंगे वो थर्ड प्रोपोर्शन।
अगला जो हम समझेंगे वो क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन अगला भी क्या होगा आपका, थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात देखिए, जब तृतीय अनुपाती भी पूछेगा तब दो संख्याएं दी होंगी, जैसे मैं कहूं ए और बी का तृतीय अनुपाती। ए और बी का क्या बताइए, तृतीय अनुपात। कैसे निकालोगे, तो यहां निकालोगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो एक्स। क्या निकालोगे, बी रेशियो एक्स। ए डी बी सी, ए डी, ए की वैल्यू ए, डी की वैल्यू एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू बी का गुणा बी में करोगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू कितनी निकाल लोगे भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या निकाल लोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या निकाल लोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो तृतीय अनुपाती का तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर और पहली संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, पहला सवाल है तुम्हारे सामने, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 19। 32 और 19 का तृतीय अनुपाती बताएं, या तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती बता, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा। पहली वैल्यू जो होगी वो हमेशा ए की, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा बी। एक बार सवाल निकालो, ठीक है, उसके बाद बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कैसे निकाल लोगे, ये ए है, ये बी। थर्ड प्रपोर्शन इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है, 32। तो 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 361/32। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। एसएससी जीडी 2023 का एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, या तृतीय समानुपाती है। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है।
ठीक है, निकाल लिया होगा अभी तक। तृतीय अनुपाती कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? 3ab। थर्ड प्रपोर्शन 3ab मल्टीप्लाई बाई 3ab अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये खत्म, ये भी खत्म, बी से बी खत्म, कितना बचा? 3 त्रिका 9b। कितना आ जाएगा? 9b क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 9b जो है वो क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 9b इसका राइट आंसर होगा। 3ab ए स्क्वायर से ये खत्म, ये खत्म, बी से एक बी खत्म, 9b या 9b इसका क्या होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ो, एक और शानदार प्रश्न थर्ड प्रपोर्शन से। अभी और भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मीन अभी करा रहा हूं। जब कल की क्लास होगी तो उसमें मैं आपको पहले और भी क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। थोड़े थोड़े इसीलिए करा रहा हूं ताकि रिवाइज करो। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बड़ा अच्छा प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं यहां पे ऑप्शन भी देना चाहूंगा तुम्हें। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बी माइनस ए। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी प्लस ए। तीसरा ऑप्शन है आपका भाई बी स्क्वायर बी माइनस ए। बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। चौथा ऑप्शन है बी स्क्वायर बी प्लस ए। बी स्क्वायर बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये चार ऑप्शन है और मुझे पता है चारों में से तुम्हारा कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं मैच। देखिए, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए बी और क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना आ जाएगा भाई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या करोगे समझो। यहां से भी बी कॉमन ले लो और यहां से भी। बी स्क्वायर माइनस ए बी में से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? बी। यहां रह गया बी माइनस ए। क्या रह गया? बी माइनस ए। और यहां से भी बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? बी ब्रैकेट में बी माइनस ए। बी माइनस ए और यहां पर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए और क्या लिखेंगे? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए से एक बी माइनस खत्म। अपॉन में बी प्लस ए होना चाहिए। बी प्लस ए एक ही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आंसर। या प्रॉपर सॉल्व करोगे, बी का गुणा बी में करोगे, बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा सही उत्तर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है इसमें, द्वितीय तृतीय अनुपात से। एक और अनुपात समझते हैं, चतुर्था अनुपात है, और उसके बाद ये लास्ट लास्ट कंसेप्ट है इस क्लास का। अब समझते हैं चतुर्था अनुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन।
चतुर्थानुपाती, चतुर्था अनुपाती। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? चौथा अनुपात पूछेगा तो तीन संख्याएं देगा, ए बी और सी, इनका चतुर्थ अनुपात यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी रेशियो डी, क्या हो जाएगा? सी रेशियो एक्स, डी की जगह क्या हो जाएगा? एक्स। ए का गुणा एक्स में करोगे क्या हो जाएगा? ए एक्स। बी का गुणा सी में करोगे क्या हो जाएगा? बी सी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए, क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए, क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल आया चतुर्थानुपाती का, बी सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना, कुछ नहीं है, तीन ही फॉर्मूले हैं, बाकी का कुछ। जैसे पहला सवाल दे रहा हूं मैं, 5 3 और 5 3 और 25 का चतुर्थानुपाती बता, चतुर्थानुपाती बता, चतुर्थानुपाती बता। 5 3 और 25 का चतुर्थानुपाती बता। चतुर्थानुपाती बता। क्लियर है भाई? क्या है? ये ए है, ये बी है और ये कौन है? सी। फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है? बी सी अपॉन ए। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, बी सी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 25। 3 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 5 से काटोगे 55 25 5 3 15 क्या हो जाएगा? इसका चतुर्था अनुपात। एक सवाल और दे रहा हूं, जीडी का क्वेश्चन है। जीडी का क्वेश्चन है भाई 3 7 और 15 का, 3 7 और 15 का एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। 3 7 और 15 का चतुर्था अनुपाती बताओ। 3 7 और 15 का चतुर्था अनुपाती बताओ। और इसमें मुझे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है चतुर्था अनुपाती से। निकाल दोगे भाई साहब? ए बी सी, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू कितनी है? 3। 3 से काटोगे कितनी बार? 5 बार। 7 पंजे 35। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो ये मैंने 3 कंसेप्ट बताए आपको, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मैंने आपको बताया फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया? बी स्क्वायर अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया? बी सी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूले तुम ध्यान रखो, इस पे आधारित प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।